Hello, good morning, students. Now, MCQ of lesson number 10 circle. Okay, as I told you before this monthly exam, our plan is to finish this one also. Okay, so this is the last one for lesson number 10. Okay, and again, I reminding you with textbook, you have to submit your fair book also, and in fair book, this lesson means lesson number 10 also be included. Okay, so except lesson number 6 and 11, दो जो बाकी है नंबर 6 एंड 11, इसके सिवा सारे लेसन फेयरबुक में होना चाहिए। मतलब आउट ऑफ 13 लेसन यू शुड हैव रिटन इन फेयरबुक। ओके, तो सारा क्लियर अभी? फिर भी कोई डाउट है तो आप मैसेज या फोन करके पूछ सकते हैं। टेक्स्ट बुक के साथ देना है, फर्स्ट डेट शायद आपको मिली। ओके, हाँ, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एमसीक्यू है वो टेक्स्ट बुक का है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम। नंबर 4, वहाँ ये लोग बोलते फ्रॉम पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो वो लोग को चाहिए रेडियस, तो भी देख लेते हैं, शायद टेक्स्ट बुक का है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 4, जस्ट लुक हियर, क्यू से टेंजेंट दिया गया जिसका डिस्टेंस 25 एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 बोला। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब आप समझ सकते हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से लेकर खुद एक्सटर्नल पॉइंट तक, मतलब पी क्यू यहाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट है। ओके, सो 24 एंड डिस्टेंस का मतलब सेंटर से डिस्टेंस का मतलब यहाँ हाइपोटेन्यूज बनेगा। बस आप ट्रिपलेट के हिसाब से सीधा भी 7 आंसर दे सकते हैं क्योंकि वो एमसीक्यू है। ओके, तो मोस्टली आपको एक टेंजेंट है ना तब ऐसे फिगर मिलेगी जो फर्स्ट में मैंने ड्रॉ की है, ऐसे याद रखना। आप एडिट एडी बहुत सारे इनोवेशन करते हैं, तो आप एक याद रखो, इफ वन टेंजेंट इज गिवन देन ऑलवेज ड्रॉ दिस टाइप ऑफ सर्कल। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको कभी कभी अलग अलग जगह पर राइट एंगल बना लेते, कोई कोई स्टूडेंट वो पर राइट एंगल बना देते हैं। इसकी फिगर ही ऐसी होती है कि इसको ऐसा ही लगता है कि वो पर राइट एंगल बन रहा है। ओके, तो आप एक फिक्स रखो कि वन टेंजेंट है तब ऐसी फिगर बनाना। ऐसे देखो दो टेंजेंट है ना तो ऐसे 7 नंबर में है ना ऐसी फिगर बनाना। अंडरस्टूड? तो एक फिक्स रखो ऐसे। तो यहाँ 7 कैसे आए समझ गया, ट्रिपलेट के हिसाब से। हाँ, नंबर 5, डैश इज ट्रू फॉर अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल के कोई टेंजेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 3 है हमारे पास। लाइन इंटरसेक्ट सर्कल इन वन एंड ओनली वन पॉइंट, सही है। लाइन एंड सर्कल मस्ट बी इन सेम प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में होना चाहिए, वो भी सही है। लाइन पासिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो गलत है। सेंटर पर से कैसे पास हो सकता है? ओके, बाउंड्री पर से पास होगा ना। तो पी एंड क्यू आर ट्रू, तो इसका ऑप्शन डी है वो आएगा क्योंकि पी एंड क्यू आर ट्रू। ओके, सो आउट ऑफ 3 विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो पी एंड क्यू, सो ऑप्शन डी इज आंसर हियर। अंडरस्टूड? यहाँ पहले फिगर समझ लो, ये जो थोड़ा अजीब बात है और सारे कॉन्सेप्ट इसमें एक साथ ले लिया है। आप देख सकते हो दो टेंजेंट हैं और एक्सटर्नल पॉइंट्स ए से ड्रॉ किया हुआ है। फिगर में आप थोड़ा, मैंने वहाँ बुक में ड्रॉ की हुई, वो आप ठीक से देखोगे बाद में। और ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किया ना, वो पी एंड क्यू में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब टच करते हैं, वो तो ठीक है। एक एक्स्ट्रा लाइन ये लोगों ने एल बताई है जो सर्कल को आर पर टच करते हैं, मतलब टोटल 3 टेंजेंट बने हमारे पास। और वो जो आर पर टच करने वाली लाइन एल है ना, मतलब टेंजेंट एल है, वो ए पी और ए क्यू, मतलब अर्लियर दो टेंजेंट को बी एंड सी पर इंटरसेक्ट करते हैं। और तीनों मेजरमेंट दिया है ए बी बी सी एस, जो ट्राइंगल बन रहा है ना इसका, तो इसको ए पी प्लस ए क्यू चाहिए। तो आप यहाँ देख सको, अगर विजिबल है तो ठीक है, वरना वहाँ आप जाते हैं जहाँ मैंने ड्रॉ किया है। देखिए फिगर है एक्चुअली, ए में से दो टेंजेंट बनाए, ए पी एंड ए क्यू, ए बी एंड ए सी नहीं हो। और तीसरी लाइन जो है ना,
वो आर में इंटरसेक्ट करती है और दोनों पहले अर्लियर दोनों टेंजेंट को बी एंड सी में इंटरसेक्ट करती है। तो फिगर ऐसे है, वहां विजिबल नहीं है ठीक से। और इसने ए बी इक्वल टू सी, एस सी इक्वल टू बी एंड बी सी इक्वल टू ए, मतलब ऑपोजिट एंगल के हिसाब से स्मॉल लेटर से इसका मेजर दिया है। तो इसको चाहिए ए पी प्लस ए क्यू। तो वो करने से पहले आप एक बात समझ लो, यहाँ मैंने आप रेड से एक मार्क किया है, आप समझ सकते हो बी पी इक्वल टू बी आर, फिगर में देखो। और सी क्यू इक्वल टू सी आर क्यू, थ्योरम नंबर 10.2। 10.2 में हमने क्या देखा था कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो बी से दो टेंजेंट बन रहा है, देखो बी आर एंड बी पी। सी से भी दो बन रहा है, अभी एक की बात नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट एक की नहीं बात कर रहे हैं, बी और सी पर है। तो बी पी एंड बी आर इक्वल, सी क्यू एंड सी आर इक्वल। तो इसका हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखो मैंने पहले वो लिख दिया बी पी इक्वल टू बी आर एंड सी क्यू इक्वल टू सी आर। कहाँ से लाया? 10.2। 10.2 यही बता दे। ओके, तो इसने मांगा है ए पी प्लस ए क्यू। तो ए पी प्लस ए क्यू का मतलब अभी फिगर में देखो, पूरा ए पी है ना, वो एक्चुअली दो पार्ट से बना हुआ है। देखो ए बी प्लस बी पी, समझ सकते हो ना। ए पी पूरा है, वो ए बी प्लस बी पी, बीच में बी आ गया, ए क्यू में बीच में सी आ गया, तो ए सी प्लस सी क्यू है। तो सी एंड बी पॉइंट दोनों बीच में आया, तो दो दो पार्ट बन गए दोनों का। लेकिन मैंने रिप्लेस किया, जो ब्लू लाइन से लिखा बी पी इज रिप्लेस बाई बी आर, ऊपर देखो मैंने ऊपर थ्योरम 10.2 के हिसाब से लिखा है ना। ओके, और सी क्यू इज रिप्लेस बाई सी आर। और बाद में थोड़ा अरेंजमेंट किया, देखो बी आर एंड सी आर कंबाइन एंड बी आर प्लस सी आर मैक्स बी सी। अब फिगर देखो, बी आर प्लस सी आर होल बी सी। तो ऐसे लास्ट में हमें बी सी मिला, मैंने बी सी की जगह डायरेक्ट ए रख दिया। ओके, क्यों? क्यों वो ये आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो वहाँ बी सी कर दो, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ऐसा आपको मिलेगा। ओके, बी आर प्लस सी आर, तो बी सी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी ऐसा मिलेगा। तो बी सी खुद ए है, इसने दिया गया क्वेश्चन में। तो बस लास्ट में हमें ए प्लस बी प्लस सी मिला। ए प्लस बी प्लस सी मतलब स्मॉल ए बी सी है ना, वो इसके साइड के लेंथ है, ट्राइंगल की साइड के लेंथ है, मतलब साइड है। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे समझने की ट्राई करना, फिगर ठीक से ड्रॉ करना मेरी तरफ। ओके, हाँ आगे देखते हैं। ए बी A and B are two distinct points on the circle with center O and AOB 35. If tangents at A and B intersect in point P, so APB। तो मतलब बात कैसे हुई पता है? मैंने बोला ना कि दो टेंजेंट है, तब फिगर कैसे ड्रॉ करना, मैंने अभी बताया था आपको। तो वो भी हमें बात है कि सामने वाले एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि वो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, साइक्लिक बनता है। तो आप ए ओ बी 35 है ना, तो ए पी बी ऐसे फाइंड कर सकते हो। पहले फिगर देखो, ए एंड बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा, वो सेंटर है, और पी है वो एक्सटर्नल पॉइंट बनेगा। ओके, तो फिगर कैसे बनती है वो देखो। देखो नंबर 7, ए एंड बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बने हैं, वहां से टेंजेंट रो के वो पी में इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर वो है। मैंने एक्चुअली ओपी ज्वाइन कर दिया, लेकिन ओपी की कोई ज़रूरत नहीं थी, टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल ऐसे बना। तो बस ए ओ बी एंड ए पी बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि और भी ए बी देखो, ए बी का सम भी 180 है, तो ये दोनों का 180 होगा ना, क्योंकि टोटल 360 होता है। तो सीधी बात होगी, ओरली आप आंसर दे सकते हो 180 माइनस 35 145। ओके, और अगर यहाँ ए पी बी की जगह मान लो कि वो लोग ए ओ पी ए या ओ पी बी पूछे, सपोज इसने ए बी पी ए पी बी तो मिल गया, नो प्रॉब्लम, इसने यही मांगा है। सपोज दे आर आस्किंग अस ओ पी ए। ओके, एक मिनट पहले थोड़ा हटा दो इसको। अभी देखते हैं। सपोज वी वांट एंगल ओ पी ए, ये तो पहले हमने एपीबी तो मिला, हमने एक इसकी प्रॉपर्टी लिखी थी, आपको पता है, तो मैंने पहले दिन थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया था। इसमें ऐसा बोला था कि ओपी बाइसेक्ट एओबी एज वेल एज एपीबी, दोनों एंगल को बाइसेक्ट करते। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे दो ट्राइंगल बन रहे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो वहाँ ओपी है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ओ पर बना हुआ एंगल और पी पर बना हुआ एंगल। तो यहाँ 145 का हाफ करो, तो आपको इसका भी आंसर मिलेगा 72.5। ओके, समझ गए? तो ऐसे थोड़ा डिप में भी कहीं पर पूछ सकते हैं, तो थोड़ा याद रखना।
ओके, और आधा दिया है तो पूरा करके सामने वाले साइड भी, सामने वाले एंगल भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा ऐसे फिगर बनाना ही पड़ेगा, वरना कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है, क्या बात है, वो आपको समझ में आएगा नहीं। तो 2 टेंजेंट है तब हम ऐसे ही फिगर बनाएंगे, और 1 टेंजेंट में मैंने फर्स्ट 4 में जो बनाई है ना, ऐसा बनाएंगे। ओके, और आगे देखते हैं, यहीं देख लो ना, नंबर 8 में भी एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ऐसा बोला है, देखो ये फिगर है, आप समझ लो ना, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं और पी पॉइंट पर से 2 टेंजेंट बनाए गए, वो पी क्यू एंड पी आर है। टेंजेंट्स आर पी क्यू एंड पी आर। तो थ्योरम 10.2 के हिसाब से पहले तो पी क्यू इक्वल टू पी आर होगा। इसने पी आर 7.5 दिया है, पी आर गिवन 7.5, तो ऑब्वियसली पी क्यू भी 7.5 होगा। दूसरी बात, इसने पूछा है पी एस। हम क्वेश्चन नहीं, सीधा मैं यहाँ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो क्वेश्चन फिगर बेस्ड है। तो पी क्यू चाहिए, पी एस चाहिए, तो ऑब्वियसली वो ट्वाइस ऑफ पी क्यू होगा। क्यों? क्योंकि वो हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल के हिसाब से देखते थे ना, तो वो टेंजेंट बन रहा है, पी एस इज टेंजेंट। तो अगर आप यहाँ सेंटर में से ड्रॉ करो, वो क्यू हाफ डबल की बात है, वो मैं आपको बता, सपोज यहाँ सेंटर है, यहाँ आपने रेडियस ड्रॉ की, तो रेडियस तो परपेंडिकुलर होते हैं ना अकॉर्डिंग टू 10.1। तो थ्योरम स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से, स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से आपको पता है कि इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, पी एस कॉर्ड है बिगर के लिए, सो इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहाँ इक्वल क्यू होते, वो भी समझ लो, पी क्यू इक्वल टू क्यू एस क्यू, क्योंकि पी एस कॉर्ड है, और ये जो रेडियस है ना, वो एक्चुअली क्या है, स्मॉलर की रेडियस है, वो एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो वो परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करो कोड पर, कहाँ से, सेंटर से, तो बाइसेक्ट भी करता है। मतलब वो ओ क्यू में बोलूँ ना, इसको वो बोलूँ तो ओ क्यू है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो पी एस इज डबल ऑफ पी क्यू, मतलब 7.5 इंटू 215। तो पहले तो आपको ये 10.2 का यूज़ किया, बाद में स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से पी क्यू इक्वल टू क्यू एस क्यू हुआ, मतलब पी एस इज बाई डबल ऑफ पी क्यू, वो भी समझ लो। तो 7 कंप्लीट। ओके, 8 शायद आगे गया, हाँ 8 भी था वहाँ पर, सॉरी 7, 8 यहाँ पर है, वो तो इसका आंसर था ना 145। 8 मैंने कर दिया ना, वो जो अभी बात बता रहा था वही, कि पी आर इज 7.5। आप थोड़ा समझ लो, पी आर 7.5, तो ऑब्वियसली पी क्यू भी 7.5, पी क्यू 7.5, तो पी एस डबल 15। ओके, तो 15 आंसर यहाँ से आया। A line in a plane of circle intersect the circle one and only one point is called tangent। वो तो टेंजेंट की डेफिनेशन है, आपको मिल गई यहाँ से। Radii of 2 concentric circles are 5 and 13। A chord of one circle with the larger radius touches the circle with smaller radius, the length of the chord। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखवाया था कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अगर बिगर की कोड स्मॉलर को टच करती है और दोनों रेडियाई, मतलब दोनों रेडियस आपको दी गई है, तो आप कोड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सीधा ट्रिपलेट के हिसाब से करो, फिर भी समझ लो मैंने 10 नंबर सॉल्व किया है। देखो नंबर 10 मैंने नेम भी दिया है, इसने नेम दिए दिया है। देखो ए बी इज द कोड ऑफ बिगर सर्कल बट टचिंग द स्मॉलर वन। तो एक तो मैंने ए बी कोड दिया और ओ एम में से, मतलब ओ एम रेडियस बनाई स्मॉलर की, तो 13 और 5 तो रेडियस थी, तो मैंने ट्रिपलेट से सीधा 12 लिख दिया राउंड करके। Actually, you can find by Pythagoras theorem also, but you have to remember all important Pythagorean triplets for attempt objective question first। तो यहाँ देखो 12 2 24 हो गया। क्यों? क्योंकि 12 नहीं आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट सीधा ट्रिपलेट के हिसाब से 12 आंसर दे देते हैं जल्दी में, लेकिन एक्चुअली 12 इज नॉट कोड, 12 इज हाफ ऑफ कोड, तो बाद में डबल करना नहीं भूलना। ओके, बाद में मैंने 24 एंड 14 एंड 15 होमवर्क में, 15 दो है, मैंने 15.1 15.2 ऐसे डिफ्रेंशिएट किया है। देखते हैं वहाँ क्या है 14 एंड 15। तो 14 यही, हमने 4 नहीं किया था, एक टेंजेंट बेस है, पी क्यू ऑन निकाल देना, ऑन नहीं मतलब वहाँ ब्लैंक है, पी क्यू इक्वल टू ब्लैंक, तो आप कर सकते हो। एक टेंजेंट है, तो मैंने नहीं फिगर बनाई थी, एक टेंजेंट ड्रॉ करो,
और डिस्टेंस ड्रॉ करो तो आपको ये मिल जाएगा 7 आंसर मिलेगा आपको PQ। हाँ 15 अभी हमने किया ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, ओके वही है नंबर 10 जैसा ही 15 है, तो वो भी आप कर सकते हो, थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में है। बिगर रेडियस 10 स्मॉलर रेडियस 6 कॉन्सेंट्रिक क्यों है क्योंकि दोनों में ओ सेंटर रिपीट हो रहा है, तो आप समझ जाना थोड़ा। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे मिलेगी, तो आप 10 6 के हिसाब से करो ना, तो ट्रिपलेट के हिसाब से आपको 8 मिलेगा, क्योंकि ट्रिपलेट 4 3 5 होता है ना, इसका डबल। तो आप थोड़ा पाइथागोरस से करो या ट्रिपलेट के हिसाब से करो, 8 आपको मिलेगा, लेकिन 8 टू 16 आंसर होगा। ओके, तो 16 इज द आंसर। ये 15 दो है, इसमें से 15.1 मैंने होमवर्क में रखा है, 15.2 अभी हम देखते हैं। इसमें पहले 1 निकाल दो, ऊपर थोड़ा करेक्शन है, पहले तो 1 निकाल दो। 1 है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है लाइन, और PQ एंड PR, PQ एंड PR दोनों जगह PQ है, इसकी जगह कोई एक PR कर दो। टच इज द सर्कल विथ सेंटर O एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, OP भी 30 OP 15, देन फाइंड रेडियस। तो देखते हैं PQ एंड PR टचिंग द सर्कल एट A एंड B। तो टेंजेंट का नेम अलग सा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलग से दिया है, तो आप कंफ्यूज ना हो, थोड़ा समझ जाना। देखो PQ एंड PR आर टेंजेंट, लेकिन Q एंड R पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है, A एंड B, क्योंकि वो ऐसा बोले ना कि PQ एंड PR, करेक्शन किया हो, PR आर टेंजेंट्स ऑफ सर्कल टचिंग द सर्कल एट A एंड B। मतलब अभी हमें Q एंड R का कोई काम नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है, वो कन्फ्यूज करने के लिए खामो खाम दिया। इसको एक्चुअली देना चाहिए था P एंड PB आर टेंजेंट्स, लेकिन टेंजेंट का नेम अलग से दिया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलग से दिया। इसने बोला है OPB 30, OP 15, OP ज्वाइन किया मैंने, क्या चाहिए रेडियस, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस भी काम का नहीं है, क्योंकि दो साइड है तो एक साइड मिलती है, यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो मैंने sin 30 किया, क्यों sin 30 लिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ऑपोजिट साइड हमें चाहिए OB, और हाइपोटेनस दिया है 15, तो sin 30 के हिसाब से मैंने OB अपॉन OP किया, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टडी कर चुके हैं। ओके, बस OB की जगह R, OP की जगह 15, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 2R इक्वल टू 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बस R इक्वल टू 15/2 मतलब 7.5। ऐसा नहीं करना है तो और मैंने एक स्टेटमेंट याद रखने का बोला था कि इन राइट ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, साइड ऑपोजिट टू एंगल, सॉरी, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ देखो OB R कहाँ है, ऑपोजिट टू 30 डिग्री, तो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, तो डायरेक्ट ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो 15 दूसरा भी हो गया। हाँ अभी ये देखो नंबर 16, सर्कल टचेस ऑल द साइड ऑफ ABCD। सर्कल टचेस मतलब सर्कल अंदर है, किसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो सर्कल इज इंस्क्राइब है, ऐसा बात है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बोला था और बुक में भी दिया है, इसने कोई क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला है, लेकिन हम प्रूव तो करेंगे नहीं क्योंकि वो निकाल दिया है। तो इसमें ऐसी बात है कि कोई सर्कल, इफ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसका क्वेश्चन का मीनिंग यही, इंस्क्राइब इन क्वाड्रिलेटरल का मतलब टचेज ऑल द साइड्स, देन सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके सामने वाली साइड का सम करो तो दोनों इक्वल होगा, मतलब AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा। बस इसके पर से मिलेगा, फिगर ड्रॉ करनी है तो कर सकते हो। तो ये जो 16 नंबर है वो देखो, सर्कल इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल, या तो इसको उल्टा भी बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, कैसे भी बात करो, आगे पीछे करो तो उल्टी एक्टिव पैसिव जैसी बात होगी। देखो, सर्कल इंस्क्राइब इन ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD, अदरवाइज क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, दोनों बात तो सेम है। तो ऐसे केस में सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, तो AB और CD सामने आएगा, BC एंड AD सामने आएगा, ये सामने वाली साइड का सम इक्वल होता है। बस सारी वैल्यू रख दी, AD नहीं था मिल गया,
तो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। 17 मैंने होमवर्क में दिया, रिपीटिंग होगा। 18 में थोड़ा करेक्शन करना है तो वहाँ करेक्शन करो। इससे पहले मैंने यहाँ स्टेटमेंट पूरा लिख दिया। पैरेललोग्राम, वो सिंबल है वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ABCD इंस्क्राइब इन अ सर्कल, देन पैरेललोग्राम ABCD इज व्हाट। अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल को इंस्क्राइब करो किसके अंदर, सर्कल के, मतलब साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल बनता है। इसकी प्रॉपर्टी है ना ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। साइक्लिक की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। और दोनों को मिक्स करो तो ऑपोजिट एंगल इक्वल एंड सप्लीमेंट्री। तो इक्वल एंड सप्लीमेंट्री कब पॉसिबल होगा, 90 90 होगा। तो इसका मतलब सारा एंगल 90 होगा, तो पैरेललोग्राम क्या बनेगा, रेक्टेंगल। ओके, पैरेललोग्राम था इसलिए रेक्टेंगल बना। अगर रोम्बस दिया होता ना तो वो स्क्वायर बनता है। अंडरस्टूड। तो अंदर अगर सर्कल है, सॉरी सर्कल के अंदर अगर क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी सर्कल के अंदर मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल बनता है, रोम्बस है तो स्क्वायर बनता है, वो याद रखना। हाँ 15 मैंने होमवर्क में दिया था, सॉरी 15 के बाद में ऐसा एक और भी 17 मैंने होमवर्क में दिया था। ओके, वो बिल्कुल आगे दिया ना 15.1 जैसा है। हाँ, और 18 में मैंने करेक्शन करवाया, तो ये इसका स्टेटमेंट निग्लेक्ट करो आप। ABCD इज अ डायमीटर ऑफ, इस वो मीनिंगलेस है। 19 देखो अभी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें B माइनस डी, वो आगे पहले ओल्ड सिलेबस था ना, इसमें एंगल के आगे वो M लगाते थे। अभी हम नया CBSE में वो लोग M नहीं लगाते, तो अभी आप M को इग्नोर करो। तो एंगल B माइनस एंगल D 40, और हमें पता है एंगल B प्लस एंगल D क्या होता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो दो इक्वेशन बन गया, B माइनस डी 40, B प्लस डी 180। बस इसको सॉल्व करो, कोई भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो तो इक्वेशन बन गया। देखो B माइनस डी 40, B प्लस डी 180, तो 2B इक्वल टू 220, क्योंकि डी कट हुआ, B इक्वल टू 110। 20 मैंने होमवर्क में दिया है, लेकिन करेक्शन करना है PT इक्वल टू 8, वहाँ 88 दिया है। ओके, सिंपल होगा। आपके पास वर्कशीट है, वर्कशीट खुली रखना, मैंने पहले को बोला है। तो यहाँ 20 होमवर्क में दिया, लेकिन PT 88 ओनली 8। बस बाद में आप समझ जाओगे क्या बात है, एक टेंजेंट वाली बात है। व्हाट इज अ सर्कल आपको पता है, सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मैंने आपको दी है टेंजेंट, टेंजेंट इज अ लाइन इन अ प्लेन ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। सेकंड, एनी लाइन, इसमें प्लेन में है ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। एनी लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, two or more than two circle whose centers are common but radii are different, इस दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। वो सारी मैंने लिखी है। अभी वो बाद में जो 25, 26, 27, 28, इसमें एक कॉमन करेक्शन ये है कि ट्राइसेक्टिंग है ना, वहां पर इंटरसेक्टिंग करना। इसने ट्राइसेक्टिंग ट्राइसेक्टिंग ऐसा सब में लिखा है, तो ट्राइसेक्टिंग की जगह क्या समझोगे आप, इंटरसेक्टिंग। ओके, तो हमारे पास 25 में क्या बनेगा, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फॉर टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। 27 में हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फॉर टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, वो तो सही है। ऐसे 28 इंटरनली, इंटर वो सब बात क्या है वो भी हम समझेंगे। ओके, तो पहले हम ये सारी बात समझते हैं। देखो ये सारी डेफिनेशन मैंने लिखी है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन
एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। पूरा करना हो सेंटेंस मैंने पूरा नहीं किया। इज कॉल्ड सर्कल। ओके, मेरी तरफ बिल्कुल ऐसे मत लिख देना। अ लाइन इन अ प्लेन ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। A line which intersects the circle in two distinct points is called secant of the circle. Two circles or more than two circles whose center is common and radii are different are called concentric circle. अभी 45 में इसने ऐसा बोला था ना कि टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल, तो कोई भी दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल है, इक्वल है, डिफरेंट रेडियस वाले है, मतलब डिफरेंट नॉन इक्वल है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं है मतलब दूरी पर है, थोड़ा गैप है बीच में, तो देखो ऐसे आप 4 टेंजेंट बना सकते हैं। 2 ऐसे बनते हैं और 2 क्रॉस में बनते हैं, तो टोटल 4 टेंजेंट बन से, और अभी आप 5th वन नहीं बना सकते। अंडरस्टूड? सो ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल के कॉमन टेंजेंट 4 होते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग होते तो 2 ही होते हैं। देखो सेकंड केस में इंटरसेक्टिंग का मतलब समझते हैं, 2 पॉइंट में इंटरसेक्टिंग, टचिंग नहीं। इंटरसेक्टिंग वर्ड मतलब एटलीस्ट 2 पॉइंट में ही होते हैं। सर्कल अगर इंटरसेक्ट होते हैं तो 2 पॉइंट में होते हैं, लाइन इंटरसेक्ट होती तो एक ही पॉइंट में होती। ओके, तो यहाँ 2 ही बनता, तीसरा नहीं बना पाओगे आप। ओके, तो ये सारी बात याद रखना। मैंने एक बार बोला था कि थोड़ा एक पेज रख देना, इसमें थोड़ा और पॉइंट देने वाला हूँ। एक्चुअली ये पॉइंट देने वाला था, लेकिन मैंने अंदर ही सॉल्यूशन में ही दे दिया। फिर भी आपको एज ए पॉइंट लिखना है ना, तो पहले क्वेश्चन में से पॉइंट लिख देना कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ 2 सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग। बाद में फिगर दे के आंसर दे देना, तो नया पॉइंट भी बनेगा। अगर आपने स्पेस रखी है तो आप ऐसे वहाँ लिख सकते हो। ओके, और आगे का जो पॉइंट था वो भी मैं यहाँ ही समझा देता हूँ। इसने एक्सटर्नली टचिंग 2 सर्कल बताया। एक्सटर्नली टचिंग का मतलब ये है, देखो 28 में जो है ना वो इंटरनली टचिंग, दोनों में टचिंग है, लेकिन एक्सटर्नली और इंटरनली आप समझ गए, एक दूसरे के अंदर है वो टच करते हैं, वहाँ दोनों पास पास में रख गए। तो देखो 27 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल है 2, तो 3 टेंजेंट बनते हैं 3, और अगर इंटरनली टचिंग है तो ओनली 1। तो ये सारी बात याद रख लेना। अगेन आई रिपीटिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग 4 टेंजेंट्स, इंटरसेक्टिंग 2 ओनली, एक्सटर्नली टचिंग 3, इंटरनली टचिंग 1। ये सारे अभी 1 वर्ड हैं। 1 वर्ड मतलब सिंपल क्वेश्चन है। सॉरी, इस साइड, यस। यहाँ से आगे देखो, मैं यहाँ ही समझा देता हूँ क्या बात है, वहाँ लिखा है फिर भी 28 हाउ मेनी कॉमन 29 हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, वो तो टेक्स्ट बुक का है ना, इनफाइनाइट। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर, वो भी टेक्स्ट बुक का है। 31 भी टेक्स्ट बुक का है। सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट या एग्जैक्टली 2 ही होता है। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो भी टेक्स्ट बुक का है। द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। अगर आप डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करो, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो पैरेलल बनते हैं। 34 पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, वो अंदर दिया गया टेक्स्ट बुक के अंदर। अब टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रीड करो ना 10.2 में, तो इसमें से कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा इसको डिराइव किया है। हमें एक्चुअली प्रूव करना था, लेकिन प्रूव नहीं करना, अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी ये सारे पॉइंट लिया है कि पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं है, वो पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल दिए, मतलब पैरेलेलोग्राम बाहर है, अगर अंदर होता तो रेक्टेंगल होता। खुद पैरेलेलोग्राम अंदर होता तो रेक्टेंगल होता, लेकिन पैरेलेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर है, तो क्या होगा, रोम्बस होगा। हाउ मेनी नॉन लीनियर नॉन कोलिनियर,
हाउ मेनी नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन ए सर्कल? 3। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ही एक सर्कल इसमें से पास होगा। 1 पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पास हो गए। 2 पॉइंट होगा तो भी इनफाइनाइट नंबर, और 9th की बात है सारी बात, स्टैंडर्ड 9 की। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो ही इसमें से वन एंड ओनली वन यूनिक सर्कल आप डिफाइन कर सकोगे। 36. A tangent intersect the circle in one point. A line intersecting a circle is called secant. Radius drawn from point of contact वहाँ correction करना, is perpendicular to the tangent. 38 में perpendicular. From an exterior point, maximum 2 tangents can be drawn. वो भी आपको पता है, बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट बनते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वल। 40 में इक्वल आएगा। ओके, तो मतलब वो 39 और 40 मिलके 10.2 थ्योरम की बात कर रहे हैं, और ये सारे आंसर मैंने यहाँ दिया है। ये सारे आंसर 33 से लेकर 40 तक मैंने वहाँ एक्सप्लेन भी किया है। और होमवर्क जो है मैंने बीच में भी लिखा है, लास्ट में भी लिखा है। वर्कबुक में से वर्कशीट में से 14, 15, 17 एंड 20, 14, 15, 17 एंड 20, तो 4 सम होमवर्क में करके मुझे फोटोग्राफ भेजना है। और अगेन आई रिमाइंडिंग यू, ये लेसन को इंक्लूड करके फिर बुक कंप्लीट करके टेक्स्ट बुक के साथ स्कूल में सबमिट करनी है। डेट आपको मिली है 1 शायद, या तो 2 होगी, नो प्रॉब्लम। 1 शायद 9th के लिए होगा, तो सैटरडे 2 है ना, वो आपको 10th के लिए होगी। फिर भी वो आपको वेरीफाई करना हो, मैं जो अभी न्यूज़ दे रहा हूँ वो लीगल नहीं है, वो आपको मिलेगी। ओके, तो बस यहाँ हम रुकते हैं। अभी वो मंथली टेस्ट के बाद, मतलब आफ्टर 1 वीक, स्किपिंग 1 वीक, नेक्स्ट वीक में हम जब मिलेंगे तब हम 6th लेसन स्टार्ट करेंगे, 6th वन जो ट्रायंगल रिलेटेड है। ओके, तब तक आप टेस्ट थोड़ा सीरियसली देना है, ऑनेस्टली देना है। अगले दिन जो जो लेसन इंक्लूड किया इसकी पूरी ठीक से प्रिपरेशन करनी है, जैसे आप रियल टेस्ट देने के जा रहे हैं, घर पर बैठे हुए नहीं। ओके, बस आज हम इतना रखते हैं। बाद में 1 वीक के बाद हम छोटा सा नहीं लेकिन बड़ा सा ब्रेक के बाद मिलेंगे। थैंक यू।